हाँ जी, लास्ट वीडियोस में आपको अलजेब्राइक मेथड बताया था इंटीग्रल इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करनी है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड काइंड की। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा 0 to 1 फंक्शन दिया हुआ है हमारा, और साथ में क्या है जी टी डी टी। क्लियर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें गिवन है। अब हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कर्नल चेक करना होता है। अब देखो इसको आप गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दोगे तो के एस टी आपका क्या आएगा, एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी। यहाँ से देखो इस फंक्शन को हम एस इंटू टी के टर्म्स में लिख रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, कर्नल हमारा सेपरेबल हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो सेपरेबल हो गया, कंपेयर दूसरे पार्ट को करोगे तो एफ एस कितना आ जाएगा आपका, एस के इक्वल। देखिए अब क्या करना है, आपने फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करा, एस प्लस लैम्डा 0 to 1 सेम फंक्शन। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है ना, तो सिर्फ टी वाली टर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी, बाकी हम कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ से एस बाहर आ गया, ये फंक्शन किस में चेंज हो गया, 0 to 1 टी स्क्वायर जी टी डी टी। सेम वे में यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा एस स्क्वायर बाहर, फंक्शन क्या बचा 0 to 1 टी जी टी डी टी। सेकेंड इक्वेशन बोल देंगे इसे। नेक्स्ट देखो हमने क्या करा, ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम C1 मान लेते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको हम C2 मान लेते हैं। बाद में हम इन कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। अब देखो अगर C1 और C2 यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन यही बनेगी, इक्वेशन स्टार दे दिया इसे नाम। अब आपने करना क्या है, सिर्फ C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जैसे आर्टिकल में था वैसे ही। अब देखो C1 आपका इसी के इक्वल है टी स्क्वायर जी टी डी टी। यहाँ से देखो जी एस अगर ये है तो अगर जी ऑफ टी निकालोगे तो क्या होगा, बस एस की जगह पे टी आ जाएगा। जहां जहां हमारे पास एस था हमने टी पुट कर दिया, देखो यही वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर इंटू टी कितना होता है, ये हो गया आपका टी क्यूब, फिर इसको इसके साथ कर दो लैम्डा C1 टी क्यूब, फिर इसको इसके साथ करोगे लैम्डा C2 T4, ये होल फंक्शन इंटू डी टी, यही पार्ट होगा। टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, T4/4, सेम यहाँ T4/4, और T4 की क्या होगी T5/5। इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स कौन सी चल रही है हमारी, 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। नेक्स्ट देखो, जब हमने लिमिट्स पुट कर दी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने नेम दे देना सेकेंड। अब क्या करेंगे, C2 निकालो सेम वे में, 0 to 1 टी जी टी, फिर से यहाँ पे जी टी की वैल्यू पुट करी, सारे पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो लैम्डा टी स्क्वायर C1, और इसको इसके साथ करोगे तो लैम्डा टी क्यूब C2। अब क्या करना है, देखो टी स्क्वायर तो सेम है, इंटीग्रेशन करोगे T3/3, सेम वे पे यहाँ पे T3/3, यहाँ T3 है तो क्या होगा T4/4। फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सेकेंड इक्वेशन से। अब देखो जैसे सेकेंड इक्वेशन आई थी सेम उस तरह से। अब यहाँ पे आपने क्या करा, ये पार्ट इधर आएगा, माइनस में हो गया, फिर C2 वाला पार्ट अगर इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा 1 माइनस लैम्डा/4, और सेम ये पार्ट इधर आ जाएगा -1/3। क्लियर। अब देखो ये जो दो इक्वेशंस बनी है आपने इनको सॉल्व करना है, एक हमारी ये वाली इक्वेशन थी और एक ये। सॉल्व कैसे करेंगे हम इनको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन जैसे लिख लेते हैं यहाँ, 1 माइनस लैम्डा/4 C1 माइनस लैम्डा/5 C2 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। देखो अगर C1 करोगे, C1 के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया लैम्डा/15, सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 के साथ ये टर्म हो गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं, सेम यहाँ माइनस C2, फिर क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वही लिखा है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर। और 1 के अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। ठीक, किसी भी, अब देखो सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास एक बार सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, एक बार फर्स्ट और थर्ड को। देखो जैसे पहले फर्स्ट और थर्ड को किया, C1/this इज इक्वल टू 1/this टर्म। यहाँ से देखो C1 क्या आ जाएगी, ये टर्म ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C1 कांस्टेंट की। ठीक है, सेम वे में सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, C2 की। अब हमने क्या करना है, इस C1 और C2 को हमारी जो स्टार इक्वेशन है उसमें पुट करना है। स्टार इक्वेशन क्या थी, जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैम्डा एस C1 प्लस लैम्डा स्क्वायर C2, यही थी।
यहाँ पे हमने C1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की पुट कर दी, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड हमने बाकी के क्वेश्चंस में भी लगाना है।